अभी अभी मैंने आपको दिखाया इस शंख से शंखनाद करते हुए। दरअसल सनातन धर्म में शंखनाद का विशेष महत्व है और कई शुभ कार्यों की शुरुआत ही शंखनाद से की जाती है और पूजा पद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शंख ज़रूर रहा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा भगवान विष्णु हो, माता लक्ष्मी हो, वो शंख जरूर धारण करते हैं। तो आखिर वजह क्या है कि सनातन परंपरा ने शंख को अपनाया और वैदिक काल से ही शंख का विशेष महत्व भी रहा और शंखनाद का भी विशेष महत्व रहा। दरअसल शंखनाद और शंख से जुड़ी हुई बेहद दिलचस्प बातें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं और ये बात किसी ऋषि मुनि के आधार पर ही नहीं, वैज्ञानिक अनुसंधान के नतीजों पर हम इस शंखनाद का आपको महत्व समझाने जा रहे हैं। और ये महत्व एक 10 साल तक चली रिसर्च का नतीजा है जो ये बता रहा है। एक ख़ास मेहमान से मैं आपकी मुलाकात इस वक्त करवा रहा हूँ। मेरे साथ आप देखेंगे कि इस वक्त डॉक्टर RS शर्मा जी हैं। उनके क्लिनिक में इस वक्त मैं जबलपुर में मौजूद हूँ। आप जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आप मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल के मानद चिकित्सक हैं। सर, हमें ये पता चला कि शंख को लेकर और शंखनाद को लेकर आपने 10 सालों तक एक शोध किया है। इस शोध का क्या नतीजा है? इसका नतीजा ये निकला है कि जो लोग रेगुलरली शंख का उपयोग करते हैं, बजाते हैं और रेगुलरली करते रहते हैं, उनमें हृदय रोग की संख्या बहुत कम है, रक्तचाप नहीं हो रहा है, सांस की बीमारी भी नहीं है उनको और ओवरऑल वो पूरे तरह से स्वस्थ हैं। हमने देखा है उन लोगों को जो लोग रेगुलर बजा रहे हैं कि उनको जीवन शैली भी उनकी वैसे अच्छी है। तो एक वो भी एक चीज़ है कि वो शंख बजाते हैं, उनकी जीवन शैली भी अच्छी रहती है। पर ओवरऑल यदि देखा जाए तो शंख बजाने से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये 10 साल का जो आपका शोध था, आपने किन चीज़ों को इस रिसर्च में शामिल किया? कैसे आपने डेटा एनालिसिस किया? करेक्ट। इसमें हमने क्या किया है कि पहले तो हिस्ट्री ली कि कौन लोग रेगुलरली शंख बजा रहे हैं, कम से कम 10 साल से लगातार, और उनके परिवार में भी लगातार बजा रहे हैं। तो उनकी हिस्ट्री लेके पता किया कि उनकी बीमार होने की कितनी गति है, कितनी नंबर ऑफ टाइम पे बीमार हुए, और उन लोगों के परिवार में और उनको खुद को हार्ट, ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारी है कि नहीं है। तो ये डाटा एक मिला। उससे पता चला कि बहुत कम संख्या में इन लोगों को ये बीमारियाँ हुई। जब ये डाटा मिला तो फिर उसको हमने प्रोस्पेक्टिवली फिर हमने उसको किया। कुछ लोगों को जो कि किसी किस्म की बीमारी से पीड़ित नहीं थे, उनको ये बजाने के लिए बताया, और जो कुछ लोगों को नींद नहीं आती थी, उच्च रक्तचाप था और साथ में थोड़ा टेंशन भी रहता था, एंग्जाइटी रहती थी, मानसिक शिथिलीकरण की आवश्यकता थी, उनको इसके बजाने के लिए उनको सलाह दी। जब हम शंख बजाते हैं तो शरीर में क्या परिवर्तन होता है? हमारे दर्शकों को आप बताइए कि शंख बजाने की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या कुछ शरीर में शारीरिक या मानसिक तौर पर इसका असर? बहुत सही सवाल आपने पूछा, क्योंकि ज़्यादातर इसको केवल धार्मिक रूप में देखा जाता है। जब इसको फिजियोलॉजिकल रूप में देखा जाए तो ये होता है जो बता जा रहा हूँ। गहरी सांस लेते हैं पहले, सबसे पहले तो गहरी सांस लेते हैं तो हवा लंग्स में भर जाती है। उसके बाद शंख को जब बजाते हैं तो उस समय हमारी सांस छोड़ रहे हैं हम, उसको एक्सपिरेशन कहते हैं इसको। और नॉर्मली एक्सपिरेशन तो ऐसी हो जाती है बिना किसी रेजिस्टेंस के, या थोड़ी सी नाक में रेजिस्टेंस रहती है। जब अपन शंख के थ्रू छोड़ते हैं तो एक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो लंग का जो छोड़ने की गति है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और ज़्यादा समय लगता है छूटने में। तो उसके कारण से क्या होता है कि हमारे चेस्ट का प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। जब चेस्ट का प्रेशर अंदर का बढ़ता है तो यहाँ नर्व होती हैं, एक वेगस नर्व होती है, उस पर स्टिमुलेशन होता है कैरोटिड साइनस के थ्रू। तो जब उसके कारण से हार्ट की गति स्लो हो जाती है। इसको एक प्रकार का वेल्सेल्वा मैनोवर हम लोग कहते हैं। वेल्सेल्वा मैनोवर एक होती है प्रक्रिया जिसमें मरीज़ को सांस लेने को बोलते हैं गहरी, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया करने को बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप मल छोड़ते हैं उस समय जोर लगाते हैं, या किसी और कारण से जोर लगाते हैं, तो उस समय वो प्रक्रिया होती है जो कि इस समय हो रही है। पर उस समय तो रोक लेते हैं, इस समय धीरे छोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है ये सिखाई जा सकती है कि किस तरह से छोड़ना है। तो जब ये छोड़ते हैं तो धीरे धीरे चेस्ट का प्रेशर कम होता जाता है रिदमिकली, और उसके कारण से जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका बैलेंस मेंटेन होता है। तो इस कारण से रक्तचाप, हृदय गति कंट्रोल हो जाती है प्रॉपरली। आपने देखा होगा साधु संत बोलते हैं जो लंबे समय तक तपस्या करते रहते हैं, उनकी हृदय गति बहुत कम होती है। उनकी कई लोगों की हृदय गति तो 30-40 ही रहती है, और सांस की गति उनकी 5-6 एक मिनट में रहती है।
तो ये देखा गया है कि जब हार्ट की गति स्लो होती है, सांस की गति कम होती है, उनकी जीवन की लंबाई बढ़ जाती है। तो उम्र बढ़ाने का उम्र बढ़ाने का भी एक ज़रिया है। दर्शकों से हम की जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि कितने सेकंड ये कम से कम बजाया जाए शंख, और इससे हम कहें कि कौन कौन सी बीमारियों से वो बच सकते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि हर चीज़ की डोज होती है, जैसे दवाओं की डोज होती है, इसकी भी डोज होती है। पर इसमें एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा मैं कि शुरू में जब हम स्टार्ट करें इसको, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा लंबा रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत है। शुरू में आप 10 सेकंड से स्टार्ट करें, गहरी सांस लें तो केवल 10 सेकंड बजाएं, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड। हमारे कई मरीज जो 1-1 मिनट तक भी बजाते हैं, पर उसकी आवश्यकता नहीं है। जितना आप कन्वीनियंटली कर सकें, सुविधाजनक रूप से, वो करें। ये नहीं होना चाहिए कि हम सांस इतनी गहरी लें और उसके धीरे धीरे छोड़ें कि हमारा चेहरा लाल हो जाए, हमें स्ट्रेन कर लेना। ये तो जिस काम के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया में शंख को बजाया जाए, ये कौन कौन सी बीमारियों से बचाव हो सकता है डॉक्टर साहब? इसमें देखिए, एक तो हृदय गति तेज होना, जिनकी धड़कन होती रहती है जिन लोगों को एंग्जाइटी के कारण से। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, ये दो में तो डेफिनेटली इसमें हमने देखा कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम रहती है, पर अस्थमा के दौरान नहीं, अदरवाइज लंग्स की प्रॉब्लम है तो उनको सांस लेने में परेशानी रहती है, ठीक से लंग एक्सपेंड नहीं होता उन लोगों का, धीरे धीरे छोड़ पाते हैं, या पहले स्मोकिंग करते थे, अब उसके कारण से लंग की कैपेसिटी कम हो गई है। उनमें हमने देखा है कि लंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई और साथ में उनको जो फेफड़े की बीमारी के अटैक होते थे वो कम होने लगे। एक ज़रूर कॉशन लेना चाहिए इसमें, जिस समय अटैक हो रहा है आपको अस्थमा का, उस समय इसको उपयोग ना करें, कि उस समय ऑलरेडी हमारे लंग की जो नलिकाएँ हैं वो सक्रिय रहती हैं। उस समय तो हम ये कहें कि अगर कोई शख्स, जैसे मुझे अस्थमा नहीं है, लेकिन नियमित तौर पर अगर मैं शंखनाद करूं तो मैं अस्थमा से बच सकता हूं? बहुत ज़्यादा लंग की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी और नेचुरली हमारी जब रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, इससे लंग के एक्सपेंशन होने से जो हमारे यहाँ सिक्रीशन जमा होते हैं, सिलिया आसानी से बाहर फेंक पाएंगे, तो अस्थमा की टेंडेंसी कम होगी। पर जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी के कारण है, तो एलर्जी तो किसी को भी हो सकती है, तो एलर्जी से बचना पड़ेगा। साथ में ये एडिशनल एक प्रिवेंटिव मेजर है, ज़रूर बचाने का एक तरीका। तो ना सिर्फ कई बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनके एक नियमित मरीज इस वक्त शुभम मिश्रा हैं, जो नियमित तौर पर आप भी शंख बजाते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसा दावा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उस मुताबिक क्या आप आखिरी बार बीमार कब पड़े थे, या आपकी शरीर की स्थिति क्या है? ऐसे तो रेगुलर बेसिस में बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इसका कंटिन्यू किया हुआ है, डेली शंखनाद करते हैं। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डेली रूटीन भी बहुत अच्छा रहता है और मानसिक तौर पर भी बहुत अच्छी रूटीन रहती है हमारी जी। तो शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ हैं, और मानसिक तौर पर महत्वपूर्ण बात कि न सिर्फ शारीरिक तौर पर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी एक शांति की अनुभूति होती है। एक पेशेंट जो इस वक्त आपके साथ हैं, वो कह रहे हैं कि मेंटली भी बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। तो क्या वाकई शंखनाद, जो कि हमारे सनातन परंपरा में शामिल है, ये सोच समझकर ही शामिल किया गया होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली किया गया है। उससे मानसिक शिथिलीकरण बहुत होता है, मानसिक रूप से रिलैक्स रहते हैं। बल्कि हमारे कई मरीज जिन्होंने बताया कि उनको नींद नहीं आती थी पहले, अब इसको जब रेगुलरली इसको कर रहे हैं शंख को, तो उनकी नींद आने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और इंसोम्निया की जो दवाएं खाते थे वो कई तरह की जोलाम्स रहती हैं, जो वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उनको, क्योंकि इससे भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा बैलेंस हो जाता है। हमारा हाइपोथैलेमस होता है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है मानसिक रूप से, वो भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होता है इसमें। तो सर, इस शोध को, रिसर्च को आपने पब्लिश करवाया है क्या, और लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, हमने इसको तो ऑलरेडी API की हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी, और उस समय मैकेनिज्म एक्शन की बात हुई तो ये सब बताया था मैंने। तो जो हमने साइंटिफिक इसका एक्सप्लेनेशन दिया क्यों होता है, तो ये दो कारण, एक तो मैंने आपको जो वेलसेलो का बताया, दूसरा मानसिक शिथिलीकरण, ये दोनों ही उच्च रक्तचाप को, हृदय गति को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। टेंशन कम हो जाता है लोगों का बहुत ज़्यादा, और आपको पता है ज़्यादा 90% बीमारियों का आज कारण स्ट्रेस, टेंशन है। यदि वो टेंशन हम किसी कारण से कम कर पाएँ तो काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और हमारे भारतवर्ष में तो ये लंबे समय से वैदिक रूप से चला ही आ रहा है, तो किसी किस्म का हमें आज तक रेजिस्टेंस नहीं मिला कि हमको नहीं करना है। ये ज़्यादातर लोग उसको करने में अच्छा महसूस करते हैं। और जैसे आपको पता है कोई भी दवाई तभी इफेक्टिव होती है जब उस पर फेथ हो, और ज़्यादातर लोगों को हमारी वैदिक प्रक्रियाओं को फेथ भी है, करना भी ईजी है। और सबसे बड़ी बात, लंबे समय तक जो लोग इसका उपयोग करते हैं उनको दवाओं से छूट जाते हैं। तो जो इकोनॉमिकल पार्ट है
आर्थिक पक्ष वो भी देखना आवश्यक है कि हमारे भारतवर्ष में लंबे समय तक दवाओं को लेना, उच्च रक्तचाप, मानसिक रूप की दवाओं को लेने से काफ़ी खर्चीला सिद्ध हो सकता है। तो वो शायद उसमें भी ये फ़ायदेमंद होगा कि बिना किसी खर्च के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, हर दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और कहा भी जाता है कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल कर दिया जो किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रख सकता है और समृद्धि के रास्ते धीरे धीरे खोल सकता है। क्योंकि पहला सुख तो कहते हैं कि निरोगी काया ही है। तो शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा अगर आप सिर्फ 10 सेकंड भी शुरुआती तौर पर शंखनाद करें, शंख बजाएं। आपकी, अगर आप हिंदू हैं तो वैदिक संस्कृति सनातन धर्म का ये हिस्सा भी है, और अगर हिंदू ना भी हैं आप तो भी आप शारीरिक फ़ायदे के लिए 10-12 सेकंड भी अगर शंख बजाएंगे तो आपको बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं, कई बीमारियों से बचाव हो सकता है और मानसिक तौर पर शांति का अनुभव हो सकता है। और ये बात एक साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर, एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट की रिसर्च के आधार पर मैं कर रहा हूँ। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।